अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़्ज़क्करून या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुमुश्शैतानु कमा अख़रज अबवैकुम मिनल जन्नह यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम इन्ना जअलना अश-शयातीन औलियाअ लिल्लज़ीन ला युमिनून व इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन क़ालू वजदना अलैहि आबाअना वल्लाहु अमरना बिहा क़ुल इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल फ़हशाअ अतक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून क़ुल अमर रब्बी बिल क़िस्त व अक़ीमू वुजूहकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन वदऊहु मुख़लिसीन लहुद्दीन कमा बदअकुम तऊदून फ़रीक़न हदा व फ़रीक़न हक़्क़ अलैहिमुज़्ज़लालह इन्नहुम इत्तख़ज़ुश्शयातीन औलियाअ मिन दूनिल्लाह व यहसबून अन्नहुम मुहतदून या बनी आदम ख़ुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन वकुलू वशरबू वला तुस्रिफ़ू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफ़ीन क़ुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अख़रज लिइबादिहि वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़ क़ुल हिय लिल्लज़ीन आमनू फ़िल हयातिद दुनिया ख़ालिसतन यौमल क़ियामह कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून क़ुल इन्नमा हर्रम रब्बियल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतना वल इस्म वल बग़य बिग़ैरिल हक़्क़ व अन तुश्रिकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून व लिकुल्लि उम्मतिन अजल फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरून साअतन व ला यस्तक़दिमून या बनी आदम इम्मा यातियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम यक़ुस्सून अलैकुम आयाती फ़मनित्तक़ा व अस्लह फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम हज़रात, सामईन किराम, हाज़रीन मस्जिद, अज़ीज़ों और बुज़ुर्गों और बावक़ार माँओं और बहनों, ये कुरान मुक़द्दस के 8वें पारे की सूरतुल आराफ की पाकीज़ा, नूरानी, मुबारक, बाअज़मत, मुतहहर आयतें हैं। दुआ कीजिए रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल इन पाकीज़ा, नूरानी, मुबारक आयात की रोशनी में सही और सच्ची बात अर्ज़ करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इससे पहले की आयात में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फ़रमाया। शैतान ने उनको लग़ज़िश दे दी, फ़रेब दिया और जिसके नतीजे में उनका लिबास जिस्म से जो जन्नत का था वो उतर गया। अल्लाह ताला ने इन आयात में लिबास की नेमत का तज़किरा फ़रमाया है और आदम की औलाद को नसीहत की है कि अल्लाह की इस नेमत की कदर करो। अल्लाह फरमाता या बनी आदमा, ऐ आदम की औलाद। आदम की औलाद में सब आते हैं, मुसलमान, गैर मुस्लिम, यहूदी, ईसाई, सिख, यानी ये हुक्म सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है और सब उसके बंदे हैं।
उसने तमाम औलाद आदम को खिताब किया, अय आदम की औलाद, क़द अंज़लना अलैकुम लिबासा, हमने तुम्हें लिबास अता किया, लिबास की नेमत हमने तुम्हें दी। युवारी सौआतिकुम, ये लिबास तुम्हारे सत्र को छुपाता है। वरीशा, और ये लिबास तुम्हारे लिए जीनत का सबब है। वलिबासु तक़वा ज़ालिका खैर, और तक़वे का लिबास ये बहुत बेहतर है। अल्लाह ताला ने इस आयत में बताया, हमने लिबास को तुम्हारे ऊपर उतारा, और उतारने का लफ्ज़ ऊपर से नीचे आने के लिए आता है, लेकिन यहाँ इसका ये मतलब नहीं है अल्लाह ने बना बनाया लिबास, बने बनाए कपड़े आसमानों से बंदों के लिए उतारे हैं, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है हमने तुम्हें लिबास अता किया। लिबास अता किया इस तरीके से कि उसका जो मादा है, मटेरियल है जिससे लिबास तैयार होता है, वो बारिश के बरसने से पैदा होता है। बारिश ऊपर से आती है और उससे वो लिबास का जो मादा है यानी रुई वो पैदा होती है। और जिस तरीके से ऊपर से बारिश होती उसमें किसी इंसान का कोई दखल नहीं, ऐसे जो उसका मादा ज़मीन से उगता है, रुई जिससे लिबास तैयार होते हैं, उसमें भी किसी इंसान का कोई दखल नहीं है। ये अल्लाह की नेमत है। अलबत्ता अल्लाह ताला ने उससे लिबास बनाने का सलीका सिखाया। मटेरियल भी अल्लाह का दिया हुआ, और सर्दी और गर्मी के एतबार से और अपने मिजाज के एतबार से कपड़े तैयार करने का, बनाने का सलीका ये भी अल्लाह का अता किया हुआ है। सबसे पहले जो लिबास सिला और तैयार किया वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने तैयार किया, वरना उससे पहले कपड़े लोग बांध लिया करते थे। बस सिल के पहनने का दस्तूर और तरीक़ा और रवाज नहीं था। ये तरीक़ा और ये रवाज अल्लाह ताला के इल्हाम से किसने सिखाया? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस लिबास का मकसद क्या है? युवारी सौआतिकुम, ताकि ये तुम्हारे सत्र को छुपाए। लिबास का मकसद है सत्र का छुपाना। और सौआत सौअतुन की जमा है। सौआ कहते हैं जिस्म का वो हिस्सा जिसका खुल जाना आदमी को बुरा लगता है। आदमी को बुरा लगता है कि ये हिस्सा खुल गया मेरा। उसके खुल जाने से आदमी को निदामत होती है, शर्मिंदगी होती है। उसे कहते हैं सौआ। वो क्या चीज़ है? शर्मगाह। इंसान का सत्र क्या है? मर्द का अलग है, औरत का अलग है। मर्द का सत्र क्या है? नाफ से लेके घुटने तक ये सत्र है। इसका छुपाना फर्ज है। नमाज के अंदर भी फर्ज है और नमाज के बाहर भी फर्ज है। तो लिबास का एक मकसद तो ये है, बुनियादी मकसद। और ये ऐसा मकसद है जो शरीयत का सिर्फ तकादा नहीं है बल्कि इंसान की फितरत का तकादा है, इंसान की तबीयत का तकादा है। कोई भी इंसान हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, वो अपने सत्र का खुल जाना और लोगों की उसके ऊपर निगाहें पड़ना वो उसको अच्छा नहीं महसूस करता है। उसमें अपनी आर, अपनी ज़िल्लत, अपनी शर्म महसूस करता है। तो लिबास का बुनियादी मकसद यही है, आदमी का सत्र छुप जाए। औरतों का सत्र क्या है?
सर से लेके पैर तक, सिर्फ चेहरा और हथेलियां और उनके पैर ये सत्र में दाखिल नहीं। यानी नमाज में अगर चेहरा खुला रहे, हथेलियां खुली रहें, पैर खुले रहें तो उससे नमाज में कोई खलल पैदा नहीं होता। लेकिन सर का छुपाना ज़रूरी है, गर्दन का, गले का, बाहों का, पहलुओं का छुपाना ज़रूरी है। नमाज के अंदर भी और बाहर भी ये बाल भी सत्र में शामिल हैं। नमाज के अंदर तो दीनदारों के वहाँ इसका एहतमाम होता है, मगर शैतान ने ऐसी पट्टी पढ़ाई है कि जिसके नतीजे में बालों का सत्र और बालों का छुपाने का एहतमाम आम जिंदगी में नहीं होता। शादियों में, तकरीबात में या तो बाल खुले हुए हैं या फिर उन पर ऐसे दुपट्टे हैं जिनका होना न होना बराबर है। टिकट होते हुए भी बेटिकट मालूम होते हो। यानी सत्र भी है, दुपट्टा भी है, मगर बाल दिख रहे हैं सब। या तो इसलिए दिख रहे हैं कि वो छोटा है, या फिर वो इसलिए दिख रहे हैं वो बहुत बारीक है। दोनों सूरतों में मकसद हासिल नहीं। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ता तहिल्लु सलातुल हाइज़ इल्ला बिखिमार, बालिग औरत की नमाज नहीं होती मगर खिमार के ज़रिए से। खिमार का मतलब दुपट्टा। उसको खिमार इसलिए कहते हैं, खिमार खम्र से बना है जिसके माने छुपाना। शराब को अरबी में खम्र कहा जाता है, शराब नहीं कहा जाता। इसलिए कि शराब जो है वो इंसान की अक्ल को छुपा देती है, बिल्कुल शऊर उसको नहीं रहता, भले बुरे की तमीज़ नहीं रहती। तो इससे क्या पता चला, मर्दों की और औरतों की नमाज में फ़र्क है। आजकल ये बात चल रही है कि जैसे मर्द नमाज पढ़ें वैसे औरतें नमाज पढ़ें। मर्दों और औरतों की नमाज में कोई फ़र्क नहीं, जैसे मर्द सजदा करे वैसे औरतें सजदा करें। इसकी बाकायदा दावत दी जा रही है ख़ास तबके की तरफ से। और कहते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, वैसे नमाज पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। तो हुजूर ने ये मर्दों से भी कहा है और औरतों से भी कहा है, लिहाजा जैसे सजदा मर्द करें ऐसे औरतें करें। मर्दों की और औरतों की नमाज में कोई फ़र्क नहीं। हालांकि इसी से फ़र्क ज़ाहिर हो गया कि मर्द की नमाज अगर सर खुल जाए तो होगी नहीं होगी, हो जाएगी। और जो लोग ये दावत देते हैं काहे कि औरतों और मर्दों की नमाज में कोई फ़र्क नहीं, वो लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो ज़्यादातर उनका सर खुला ही होता है। और ऐसे खुला होता है इतनी शिद्दत के साथ, पूरी मस्जिद में सारे लोगों का सर छुपा हुआ मगर उनका सर खुला हुआ, जैसे लगता है वो किसी हदीस पे अमल कर रहे हों। इसलिए वो कहते हैं ना हम अहले हदीस है। रफ़ यदैन क्यों? अहले हदीस है। इमाम के बजाय फातिहा क्यों? अहले हदीस हैं। और ये सर क्यों खुला हुआ है आपका? इसलिए कि अहले हदीस हैं आप। क्या हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह नमाज पढ़ते थे? क्या आपका सर खुला रहता था? सोचिए आपका सऊदिया में इसी तरह होता है। दीन वहीं से आया है। तो मक्का हो या मदीना हो, हरम मदनी हो या हरम मक्की हो, वहाँ के इमामों को देख लीजिए कौन सा इमाम नंगे सर नमाज पढ़ रहा है। देखिए आप, सुदैस हो, शुरैम हो, हुदैफी हो, इन इमामों के सरों पर टोपी भी होती है और उसके साथ साथ रुमाल भी होता है।
और रुमाल के ऊपर इकाल भी होता है, इतना एहतमाम है। और आप जिद के ऊपर हैं, हम तो पहचान लिए जाते हैं बदनाम मोहब्बत, एक अलग शिनाख्त, एक अलग निशानी, पूरी मस्जिद में अलग नजर आए, सर खुला हुआ है। हालांकि उलमाए हदीस में से एक आलिम थे और उनको कहा जाता है सैयदुल कुल, यानी उस्तादुल कुल, मियाँ नज़ीर हुसैन साहब देहलवी। उनकी किताब के जो फतावे हैं, उन फतावे में लिखा हुआ है नंगे सर नमाज पढ़ना मकरूह है। बहुत सारे लोग सहूलत के लिए ऐसा करते हैं। तो गर्दे की हदीस में क्या है, औरतों की नमाज बगैर दुपट्टे के, बगैर सर छुपाए हुए जायज़ नहीं है, और मर्द लोगों की नमाज अगर सर खुला हुआ हो तो जायज़ है, मगर मकरूह है, अच्छी नहीं है, मगर जायज़ है। तो औरतों मर्दों की नमाज में फ़र्क हुआ नहीं हुआ? तो गर्दे की फरमाया हमने तुम्हें लिबास अता किया, और लिबास अता करने का मतलब क्या है, युवारी सौआतिकुम, वो छुपाए तुम्हारे सत्र को। एक लिबास का मकसद तो ये है सत्र छुप जाए, और यही असल मकसद है। चुनाचे यही इम्तियाज है इंसानों में और जानवरों में। जानवरों का भी लिबास होता है और इंसानों का भी लिबास होता है। ये लिबास सर्दी से बचाता है, ये लिबास गर्मी से बचाता है। जानवरों का लिबास अल्लाह ने ऐसा बनाया है जो उनके जिस्म का जुज़ है, उसको बदलना ही नहीं पड़ता, उसको उतारना ही नहीं पड़ता। शेर है, चीते हैं, बकरी है, भेड़ है, ये सब लिबास पहने हुए हैं, मगर इनका लिबास इनके जिस्म के ऊपर टका हुआ है। लेकिन सर्दी से तो उससे बच जाते हैं, गर्मी से उससे बच जाते हैं, लेकिन सत्र उनका छुपता नहीं उससे। अल्लाह ताला ने एक हिस्सा बना दिया, दुम है जिससे थोड़ा बहुत पर्दा हो जाता है, या बाल है जिससे पर्दा हो जाता है, लेकिन उनका पूरे जिस्म को उनके लिबास से सर्दी और गर्मी से तो बचाता है, लेकिन सत्र नहीं छुपाता। इंसान का लिबास का मकसद क्या है? मकसद अव्वल, पहला मकसद ये है सर्दी से भी हिफाजत हो, गर्मी से हिफाजत हो। ये एक सानवी चीज़ है, ये दूसरे नंबर की चीज़ है। नंबर 1 जो चीज़ है लिबास का मकसद, वो क्या है? सत्र छुपे। और अल्लाह ने इंसान की फितरत में ये बात रख दी कि सत्र छुपाने का उसका दिल चाहता, उसकी तबीयत चाहती है। सत्र अगर खुल जाए तो उसको खराब लगता है, उसको हया आती है, उसको शर्म मालूम होती है, उसको जिल्लत महसूस होती है। तो एक तो लिबास क्या है, अल्लाह ताला ने फरमाया लिबास का मकसद पहला युवारी सौआतिकुम, वो तुम्हारे सत्र को छुपाए। दूसरा क्या? वरीशा, सत्र तो छुप जाएगा छोटे से कपड़े से, एक रुमाल आगे बांध लिया, एक रुमाल पीछे बांध लिया, सत्र छुप गया। लेकिन नहीं, अल्लाह ने लिबास अता किया ऐसा जो सत्र को छुपाए, और ऐसा भी लिबास अता किया जो तुम्हारे लिए जीनत का सबब हो, तुम्हारे जमाल में, तुम्हारी खूबसूरती में इजाफा करे। लिबास का एक मकसद ये भी है। चुनांचे लिबास पहनने से क्या होता है? आदमी के जमाल में इजाफा हो जाता है। लिबास के 3 फायदे होते हैं। एक फायदा क्या है? उसके जरिए से आदमी का ऐब छुप जाता है। दाग हैं, धब्बे हैं, कोई ऐसी चीज है जिसका खुलना अच्छा नहीं लगता, कपड़े पहनने से वो ऐब छुप जाता है। दूसरे लिबास का मकसद क्या है? लिबास सर्दी और गर्मी से बचाता है। सर्दी के ज़माने में मोटा लिबास पहना जाता है या पतला? मोटा, गरम। और गर्मियों के ज़माने में बारीक और पतला। अलग अलग मौसम है, क्यों? राहत के लिए। मालूम यह हुआ लिबास का एक मकसद है ऐब का छुपाना, दूसरा मकसद है
राहत हासिल होना, आराम मिलना। सर्दी में सर्दियों वाला लिबास, उससे आराम मिलती है। गर्मियों में गर्मियों वाले कपड़े, उनसे आराम मिलती है। लिबास का पहला मकसद क्या हुआ? ऐब छुपाना। दूसरा मकसद राहत हासिल करना। तीसरा सबब, लिबास का मकसद है जमाल, खूबसूरती, जीनत के अंदर इजाफा होना। कपड़े जब आदमी नहीं पहने होता है, वो उसके अंदर जमाल और खूबसूरती नहीं होती है जो कपड़े पहनने के बाद होती है। इसलिए लोग जब जाते हैं किसी मुअज़्ज़ज़ तकरीब में, महफिल में, तो क्या पहन के जाते हैं? कपड़े पहन के जाते हैं, अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं। काहे के लिए? जमाल में इजाफा हो। ये मना नहीं है, इंसान की फितरत है, तबीयत है। शरीयत ने फितरत पे पाबंदी नहीं लगाई, ये तबीयत का तकाजा है हम लिबास पहने और हमारे जमाल में इजाफा हो। लिहाजा ऐसे कपड़े पहनने की इजाज़त क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने नाजिल किया हमने तुम्हारे लिए लिबास, अता किया तुम्हें लिबास, युवारी सौआतिकुम, जो छुपाता है तुम्हारे बदन के उस हिस्से को जो पर्दे के लायक है, वरीशा, और ऐसा लिबास जो तुम्हारे लिए बाइसे जीनत है। फरमाई ये दो लिबास हुए, एक है आराइश, एक है आसाइश, और एक है नुमाइश। एक है आराइश, आराइश का मतलब जीनत, खूबसूरती, इसके लिए भी लिबास पहनना जायज़। एक है आसाइश, आसानी और राहत, सर्दी और गर्मी से बचाओ, इसके लिए भी कपड़े पहनने की शरीयत में इजाज़त। कितनी अच्छी है शरीयत। मगर एक चीज़ मना है और वो है नुमाइश। नुमाइश का मतलब दिखावा, हमारे पास ये है तुम्हारे पास नहीं है, अलग ही हम दिखें, दूसरों को जलील समझें, इसकी इजाज़त नहीं। कितनी खूबसूरत शरीयत है। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, ये लिबास, ये तो दो लिबास हुए, एक हुआ सत्र को छुपाने वाला, दूसरा जमाल में इजाफा करने वाला, और तीसरा नहीं, वो लिबासुत तक़वा, एक लिबास और हमने तुम्हें अता किया है, वो तक़वे का लिबास है, वो दीनदारी का लिबास है। अल्लाह फरमाता ज़ालिका खैर, ये जो तुम जानते नहीं हो, ये लिबास तमाम लिबासों से अच्छा है। वो लिबासुत तक़वा, तक़वे वाला लिबास। तक़वे वाला लिबास का मतलब दीनदारी वाला लिबास, यानी दिल के अंदर आदमी के अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर हो। अल्लाह का जब डर होगा तो आदमी अच्छे अमल करेगा, खराब अच्छे अमल करेगा। आदमी बुरे कामों से बचेगा या बुरे काम करेगा? बुरे कामों से बचेगा। ये है तक़वा। फरमाया ये है दीनदारी। तो दीनदारी वाला जो लिबास है, ये भी अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया है, और ये लिबास उन तमाम लिबासों से अच्छा है। अल्लाह ताला के पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा, और फिर वो ख्वाब आपने सहाबा से बयान किया। आपने फरमाया लोग मेरे सामने पेश किए गए, मेरे उम्मती कपड़े पहने हुए हैं सब, मगर जब उमर पेश किए गए तो उनके कपड़े बड़े लंबे थे, वो ज़मीन के ऊपर घिसट रहे थे। तो सहाबा ने पूछा फमा अव्वल या रसूल अल्लाह, हुजूर इसकी ताबीर क्या है? आपने फरमाया उमर के दीन, उमर में दीनदारी ज़्यादा है, उमर में तक़वा ज़्यादा है। ये जो लिबास मुझे दिखाए गए हैं, ये दीन दिखाया गया है। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, पता ये चला कि हज़रत उमर का दीन उनके वजूद और उनके कद से ज़्यादा था। तो क्या है? लिबासुत तक़वा। ये जो तक़वे का लिबास है, दीनदारी का लिबास, ये सबसे अच्छा है। दीनदारी का जो लिबास है, तक़वे का लिबास है, यही तकादा करता है काहे का? अपना सत्र खोल दो, सत्र छुपाओ।
यही तकाजा करता है कि अच्छे कपड़े पहनो, बदनामी होगी। अल्लाह की ने नेमत दी है तो अल्लाह की नेमत का इजहार करो। फटे पुराने गंदे मैले कुचैले कपड़े नाशुक्री है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, तकवे का तकाजा शुक्र अदा करो, नाशुक्री ना करो। अल्लाह ने नेमत दी है फिर भी मैले कपड़े पहने हुए, ये नाशुक्री है। फटे हुए कपड़े पहने हो, ये नाशुक्री है। अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है लिबास मगर फिर भी सत्र खुला हुआ है। शरीयत रोकती है काहे से? तुम्हारा लिबास ज़ाहिरी लिबास भी कैसा होना चाहिए? शरीयत के दायरे में होना चाहिए। यानी लिबास तो बहुत उम्दा, सत्र भी छुपा हुआ है, लेकिन वो लिबास है काहे का? रेशम का। काहे का लिबास है? खालिस रेशम का लिबास का। ये तकवे के लिबास नहीं है, तकवे का तकाजा नहीं है। लिहाजा ये मना है शरीयत में। जो मर्द दुनिया में रेशम का लिबास पहनेगा, जन्नत के रेशमी लिबास से उसे महरूम कर दिया जाएगा। और जन्नत में जाने के बाद नेमत न मिले, ये कैसे हो सकता है? फिर जन्नत का रेशम, अल्लाह अकबर, कैसे होंगे कपड़े? बताइनुहा मिन इस्तबरक। अल्लाह कहता है जन्नत के जो कपड़े होंगे ऊपर भी रेशम होगा और नीचे भी रेशम होगा, और उसका अस्तर हम तुम्हें बता रहे हैं कैसा होगा। अल्लाह फरमाता उनका अस्तर जो है वो इस्तबरक का होगा, मोटे दबीज रेशम का। और जबकि अस्तर जो होता है वो ज़्यादा कीमती नहीं होता, ऊपर का कपड़ा ज़्यादा कीमती होता है। अल्लाह कहता मैंने अस्तर खाली जन्नत के कपड़ों को बताया है, इससे अंदाज़ा लगाओ कि ऊपर का कपड़ा कितना कीमती होगा। सुंदुस कहते हैं बारीक रेशम, और इस्तबरक कहते हैं मोटे रेशम। तो मोटे रेशम का कपड़ा क्या होगा? ये उसका अस्तर होगा। तो गर्ज़े की तकवा का तकाजा ये है, अगर दीनदारी आदमी के अंदर है और तकवा है तो वो जो पैजामा पहनेगा और जो तहबंद बांधेगा और जो पैंट पहनेगा, तो उसके पैंट से, उसके तहमद से, उसके पैजामे से पैरों के गट्टे क्या होंगे? छुपे होंगे ना, खुले होंगे। और अगर नहीं खुले हैं इसका मतलब ज़ाहिरी लिबास तो है इसके पास मगर तकवे का लिबास इसके पास नहीं है, जो बहुत अच्छा लिबास। तकवे का लिबास होना चाहिए। इसी तरीके से कपड़े तो पहने मगर वो कपड़े इतने बारीक थे जिससे जिस्म झलक रहा है। तो तकवे का लिबास, दीनदारी का तकाजा, शरीयत का तकाजा ये है, ये लिबास तुम्हारा ठीक नहीं है। जो मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा, दीनदार होगा, वो ऐसा लिबास नहीं पहनेगा। और दीनदार खाली मर्द ही थोड़ी होते हैं, औरतें भी तो होती हैं। और ऐसा उन्होंने कपड़े पहन रखे जिससे जिस्म झलक रहा है। इसका मतलब क्या है? ज़ाहिरी लिबास तो है मगर तकवे का लिबास इनके पास नहीं है। रेशम पहनने की अल्लाह ने इजाज़त दे दी औरतों को, खालिस रेशम। सोना पहनने की इजाज़त दे दी, चांदी पहनने की इजाज़त दे दी। जो मर्दों के लिए पाबंदियां, औरतों के लिए इजाज़त। लेकिन कहाँ सत्र तुम्हारा खुले इसकी इजाज़त नहीं है। चाहे वो बारीक कपड़े हों, चाहे वो छोटे कपड़े हों, और चाहे वो चुस्त कपड़े हों। आपने फरमाया रुब्ब कासियातिन आरियात, बहुत सारी औरतें ऐसी होंगी जो कपड़े पहनने के बाद भी नंगी होंगी। कपड़े पहनने के बाद नंगे होने का क्या मतलब है? उसके तीन ही तरीके हैं। कपड़ा तो है मगर वो इतना बारीक है जिस्म झलक रहा है, तो कपड़े हैं मगर फिर भी नंगे। दूसरा तरीका क्या है? कपड़े तो पहने हैं मगर पूरे जिस्म पर नहीं है, जिस्म का हिस्सा खुला हुआ है। ये क्या है? कपड़े हैं और फिर भी बरहना है। तीसरी तफसीर उसकी तश्कील सूरत क्या है? यानी कपड़े हैं मगर वो इतने टाइट और चुस्त हैं जिससे बदन का नशेब व फराज, जिस्म के आज़ा, उनकी साख्त, उनकी बनावट सब नज़र आ रही है। ये कपड़े पहनने के बावजूद पहनना और न पहनना दोनों बराबर है। अल्लाह के नबी ने जो बात फरमाई थी वो बात
पूरी हो गई। आज के मुआशरे में आप देखें, आंखों से लिबास में ये तीनों चीजें पाई जा रही हैं, बारीक भी है, छोटा भी है और चुस्त भी है। तो फरमाया वो लिबास तक़वा, और तक़वे वाला लिबास, ज़ालिका खैर, यही बेहतर है, यही उम्दा है। जिस तरीके से दुनिया का लिबास ये सर्दी और गर्मी से बचाता है, राहत पहुंचाता है, और दुनिया का लिबास आयबों को छुपाता है, ऐसे तक़वे का लिबास जो आदमी के अंदर आयब हैं, जो अंदर के आयब हैं, तक़वे का लिबास उनको छुपाता है। और जैसे दुनिया का लिबास सर्दी गर्मी से बचाता है, ऐसे तक़वे का लिबास जहन्नम की आंच और भाप से बचाए। वो लिबास तक़वा ज़ालिका खैर, और तक़वे का लिबास ये सबसे बढ़कर है। लिहाजा ईमान वालों, ये 3 लिबास हमने तुम्हें अता किए हैं। एक कैसा जो सत्र छुपाए, एक ऐसा लिबास जो तुम्हारे लिए जीनत का सबब हो, और एक तक़वे वाला लिबास। ये लिबास अल्लाह की नेमत है। ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह की निशानियों में से है, अल्लाह का फज़ल की निशानियों में से है, अल्लाह के करम की निशानियों में से है, अल्लाह की नवाजिश और अता की निशानियों में से है। लअल्लहुम यज़क्करून, ताकि तुम गौर करो और समझो, जब अल्लाह ने नेमत दी है तो नेमत का शुक्र अदा होना चाहिए। नेमत दी है तो अल्लाह ताला को याद करो, उसकी नाफरमानी से बचो, खिलाफे तकवा कोई काम न करो। आगे अल्लाह क्या कह रहा है? ये लिबास बड़ा कीमती है। देखो, तुम्हारा दुश्मन नहीं चाहता कि तुम्हारा लिबास तुम्हारे जिस्म पर सलामत रहे, और सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारा भी दुश्मन, तुम्हारे बाप का भी दुश्मन, तुम्हारे दादा का दुश्मन, हजरत आदम का दुश्मन, आदम की औलाद का दुश्मन कौन है? शैतान। याद करो, उसने तुम्हारे वालिद के साथ क्या किया था? जन्नत का लिबास उसने उतरवा दिया था। इससे मालूम यह होता है, शैतान का पहला हमला जो आदमी पर होता है वो क्या होता है? वो आदमी को नंगा कर देता है। ये शैतानी हमला है। वहां तो क्या हुआ? शैतान ने उतरवाया, मगर आदम की औलाद का लिबास किसने उतरवा दिया? फैशन ने, तहजीब ने, नई तहजीब, नया फैशन। ये जो फैशन है ये शैतान के एजेंटों का ईजाद किया हुआ है, जिसके ज़रिए से उन्होंने क्या किया? आदमी को, इंसान को बरहना कर दिया, या नीम बरहना कर दिया। नीम बरहना किसे कहते हैं? यानी नीम और बरहना दोनों जमा कर दिया। कहें नीम गर्म पानी, यानी गर्म पानी में नीम डाल दिया है। नीम हकीम का मतलब हकीम, और जो नीम से इलाज करता हो है। नीम कहते हैं आधे को। नीम गर्म पानी का मतलब आधा गर्म है। नीम हकीम का मतलब, नीम हकीम खतरे जान, और नीम मुल्ला खतरे ईमान। अधूरा जो हकीम होता है उससे जान का खतरा होता है, और अधूरा कम इल्म जिसको होता है, चंद हदीसें याद हो गई और समझ गया हम सबसे बड़े आलिम है। ये क्या है? ये ईमान खतरे में डाल देता है, अपना भी डालता है और दूसरों को फतवे दे दे करके उनका भी डाल देता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो फरमाया क्या किया शैतान ने? लिबास फैशन के नाम पर उरिया कर दिया। आज औरतें क्या है? उनका फैशन देखिए आप। वैसे तो लिबास उनका सही था, मगर फैशन यही चल रहा है, इसलिए ये कपड़े पहने जाएं। अगर नहीं पहने जाएंगे तो क्या कहा जाएगा? ये लोग बैकवर्ड हैं, ये लोग शहरी नहीं हैं, गांव के लोग मालूम हो रहे हैं। चलो इसी बुनियाद पर उन्होंने वही पहन लिया। इसी तरीके से मर्दों ने भी यही किया। अब वो जो पैंट पहनी जा रही है आजकल, वो इतनी शॉर्ट होती है कि आदमी सजदा करता है या झुकता भी अगर है
तो कमर से नीचे का हिस्सा खुल जाता है और दिख रहा है, कोई मसला ही नहीं। फैशन के नाम पे कोई आए भी ही नहीं रहा, हालांकि यही सौवा है। इसी को कुरान ने कहा सौवा शर्मगाह, शर्म की चीज, जिसका खुल जाना ये आदमी के लिए जिल्लत की चीज था, आज वो क्या कर दिया, वो कमाल बन गया। जो चीज आयब की चीज थी, फैशन ने उसे कमाल बना दिया, और जो कमाल की चीज थी उसे आयब बना दिया। खिरत का नाम जुनून रख दिया। खिरत कहते हैं अकल को और जुनून कहते हैं पागलपन को। खिरत का नाम जुनून रख दिया और जुनून का खिरत, पागलपन का नाम अकल रख दिया और अकल का नाम पागलपन रख दिया। खिरत का नाम जुनू रख दिया, जुनू का खिरत। जो चाहे आपकी चश्मे करिश्मा साज करे, आप जो जी चाहे करें, आपके लिए 7 खून माफ। आजकल यही हो रहा है और सब इस धारे में बहते चले जा रहे हैं। कौन है तारीख आईन रसूल मुख्तार और किसकी नजरों में समाया है शिआरे इग़यार। हो गई किसकी निगाह तर्ज़े सलफ से बेजार, कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी फरमान मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। देखो कहाँ जा रहे हो तुम दुनिया के धारे पर बहने के लिए नहीं आए, तुम दुनिया के रुख को मोड़ने के लिए आए, तुम फैशन को अपनाने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारा आइडियल, तुम्हारा नमूना किसकी ज़ात है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। ज़माना कुछ भी कहे, माहौल कुछ भी हो, हालात कुछ भी हो, मौसम कैसा भी हो और जगह कोई भी हो, हम जहाँ भी रहेंगे नबी के ग़ुलाम बन करके रहेंगे। जब तक ये रहा, मुसलमान दुनिया भर में बाइज्जत रहे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्के तशरीफ़ लाए हैं, सफ़ीर बन के आए हैं, अम्बेसडर। किसके सफ़ीर हैं? हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के। और सफ़ीर जिसे बनाया जाता है मुल्क का, वो कौन होता है? कौन होता है वो? बताइए। जो बहुत अक्लमंद हो, समझदार हो और जिसके ऊपर पूरा भरोसा और एतमाद हो। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना सफ़ीर बना के भेजा था। कहाँ? कूफा। किसको बना के भेजा था? नहीं मालूम। क्या? ये देखिए वो बता रहे हैं उस्मान गनी को भेजा था। सैयदना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना सफ़ीर बना करके किसको भेजा था? मुस्लिम इब्ने अकील, अपने चचादाद भाई को। उनको कहा जाता सफ़ीर हुसैनी का मातम। बाकायदा एक पोस्टर छपता है, सफ़ीर हुसैनी का मातम। यानी कौन, किसका मातम है ये? जिनको सफ़ीर बनाकर भेजा था किसने? सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। और यहाँ कौन सफ़ीर है? हज़रत उस्मान। और इनको सफ़ीर किसने भेजा है? नाना जान, हज़रत हुसैन के नाना जान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा। ये हज़रत हुसैन के खालू भी हैं, ये हज़रत अली के साड़ू भी हैं, ये अशरे मुबश्शरा में से हैं, ये अल्लाह के नबी के रफ़ीक़ जन्नत हैं। इनको सफ़ीर किसने बनाया? खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बना करके भेजा। जाओ मक्के वालों से बात करो, लड़ने नहीं आए हैं, उम्रा करने आए हैं, सिर्फ बात करो। जहां मुसलमान फंसे उनको तसल्ली देना। हज़रत उस्मान गए। जब गए तो उनके जो रिश्तेदार थे उन्होंने कहा उस्मान, ये तुम्हारा तहबंद, तुम्हारा इज़ार, ये तुम कैसे पहन के आए हो? तुम्हारे पैरों के गट्टे खुले हुए हैं। ये मक्का है बेटा, ये मक्का है। यहाँ मक्के में कौन रहता? अबू जहल, अबू लहब, उतबा और शैबा, यहाँ के बड़े बड़े मुड और बड़े बड़े चौधरी और बड़े बड़े रईस, कुफ्र के इमाम, ये सब कैसे कपड़े पहनते थे? इन सब के पैर के गट्टे छुपे रहते थे। और आज के जो फिरौन हैं, इनके पैरों के गट्टे भी
अरे इनके भी छुपे रहते, उस ज़माने को उनके भी छुपे रहते थे। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह तरीक़ा नहीं। आपने कहा मर्दों के लिए तो सही नहीं है। एक रिवायत में आता है, आपने देखा एक साहब को, वो नमाज पढ़ रहे थे। आजकल तो एक साहब का न मालूम कितने नज़र आ जाएंगे, पैरों के गट्टे छुपे हुए। वो हो सकता उनको मसला मालूम ना हो, तो वो आए, आपने कहा इनको बुलाओ, बुला के आपने फरमाया फिर से वुज़ू करो, फिर से वुज़ू करो, यही फरमाया बस। उलमा ने लिखा फिर से वुज़ू क्यों करवाया, फिर से वुज़ू क्यों करवाया? पैर के गट्टे छुपाने वुज़ू थोड़ी टूट जाता है, यह नमाज थोड़ी खराब हो जाती है, नमाज थोड़ी टूट जाती है। वुज़ू इसलिए करवाया, इसलिए कि ये क्या है, गुनाह है। और वुज़ू करने से गुनाह क्या होता है, मिट जाता है। और ये गुनाह कौन सा गुनाह है? ये गुनाह एक जाहिर का गुनाह, एक अंदर गुनाह है। पहले अंदर गुनाह होता है, फिर बाहर आता है। आम जो है पहले अंदर से खराब होता है, फिर बाद में बाहर दाग और धब्बा आम के छिलके पर, फल के ऊपर बाद में दिखता है, पहले अंदर खराब होता है। ये जो गुनाह बाहर सरजद होते हैं ये बाद में होते हैं, पहले अंदर दागदार होता है। ये पैरों के गट्टे से नीचे जो गट्टे से नीचे जो लिबास होता है, ये क्या है, दिल दागदार है अंदर। दिल में कौन सा गुनाह भरा हुआ है? का वो है तकब्बुर। क्या है वो? तकब्बुर। ये आजिज़ी की अलामत नहीं, ये गुरूर और तकब्बुर की अलामत। और वो सोचता है अगर मैंने ऊंचा कर लिया तो लोग क्या कहेंगे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। यही तो है तकब्बुर। तो दिल के अंदर जो गुनाह है, अल्लाह के नबी चाहते हैं वो भी पाक हो जाए। वो कैसे पाक होगा? जब वुज़ू आदमी सुन्नत के मुताबिक करता है तो जाहिर भी पाक होता है और उसका दिल भी अंदर से पाक हो जाता है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के कैसे थे कपड़े, कैसा था लिबास? पैरों के गट्टे खुले हुए थे। और उनके अजीज़, उनके करीब, उनके रिश्तेदार, उन्होंने कहा ये मक्का है, मदीना नहीं है, मदीने में ऐसे ही पहन लेना। यहाँ के लोग उस आदमी को हकीर समझते हैं, उस आदमी को अच्छा नहीं समझते, जिन नज़र से नहीं देखते जिसके पैरों के गट्टे खुले हुए हों। मगर हज़रत उस्मान ने क्या कहा, ला हा कदा इदारु साहिबुना, ये तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास पहनने का तरीक़ा है। इसके लिए मक्का ज़रूरी नहीं, दुनिया में हम कहीं जाएं ये तरीक़ा हम छोड़ेंगे नहीं। नबी का ग़ुलाम अपने लिबास से पहचाना जाता है, अपनी बात से पहचाना जाता है, अपनी रफ्तार से पहचाना जाता है ये मुसलमान है। होता है नहीं होता? अब बकरीद का ज़माना होता है, उसमें क्या होता है? कुर्बानी तो होती है और भी कुछ होता है। कुर्बानी उसमें क्या है? लोग अपना शेप नहीं बनाते, नाखून नहीं काटते, एक आम फिजा बन जाती है पूरे शहर में, जिसको देखो शेप बढ़ाओ, लोग समझ जाते हैं ये मुसलमान है और कुर्बानी करेगा। होता है नहीं होता है? मगर ये उसी वक्त तक रहता है, बाद में ये नशा उतर जाता है। बस ईद की नमाज पढ़ने गए और शेप बना के जा रहे हैं, जब इनाम लेने गए अल्लाह मियाँ के वहाँ तो कैसे गए? शेप बना के गए। देखा आपने? तो अर्ज़े की हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ने क्या किया? कहा नहीं। जब ये किया तो हज़रत उस्मान गनी की इज्जत ख़त्म हो गई क्या? बताइए, इज्जत बढ़ गई। लिबास की वजह से थोड़ी इज्जत होती है। हज़रत फ़ारूक आज़म उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ने जब गए मुल्क शाम, और वहाँ जो मुस्लिम अफसरान थे, लश्कर के सिपह सालार थे, वो सब मुलाकात करके लिए आए और देखा हज़रत उमर के कपड़ों पर पैबंद लगे हुए हैं। ये दुश्मनों का इलाका है, फाते की हैसियत से आए हैं,
कितनी इंसल्ट होगी। मुसलमानों का बादशाह, 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत और कपड़े ऐसे। वो नया कुर्ता दिया गया, हजरत ये पहन लीजिए आप। हजरत उमर ने उन लोगों के कहने से उसको पहना और उसके बाद थोड़ी देर बाद कहने लगा ये अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, और उतार दिया। वही लाओ मेरा पैबंद लगा हुआ। और तुम समझते हो इज्जत इससे मिलेगी? नहनु कौमुन अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, हम वो लोग हैं, हमें इज्जत अल्लाह ने इस्लाम की बुनियाद पर दी है, कपड़ों की बुनियाद पर नहीं दी है। और हम लोग काहे में तलाश कर रहे हैं? कपड़ों में तलाश कर रहे हैं। वो एक साहब थे, वो लाइट जो मरकरी जल रही थी सड़क पे, उसके नीचे को ढूंढ रहे थे। मैं कहा क्या ढूंढ रहे हो तुम? कल सुई। कहाँ गिरी थी? कल घर में। यहां क्यों ढूंढ रहे हो? कहा रोशनी यहाँ है। न जाने मैं क्या अहले नजर ढूंढ रहा हूं, वो कुछ होश नहीं फिर भी मगर ढूंढ रहा हूं। या इज्जत कहाँ ढूंढ रहे हैं? कपड़ों में। और इज्जत अल्लाह ने कहाँ रखी है? अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों के मानने में। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है ज़ालिका मिन आयाति या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतानु कमा अखरज अबवैकुम। देखो लिबास अल्लाह की नेमत है, इसका ख्याल रखना। और अपने बाप आदम का किस्सा याद करो। शैतान ने क्या किया था उनसे? लिबास उतरवा दिया था जन्नती। कहीं धोखे में मुब्तला न हो जाना। तकवे का लिबास सबसे अच्छा है, लिहाजा तकवे में एहतियात से काम लेना, शैतान के फरेब में मुब्तला न हो जाना। या बनी आदम, ऐ आदम की औलाद, ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतान, कहीं शैतान तुम्हें खराबी में न डाल दे। कमा अखरजा अबवैकुम मिनल जन्ना, जैसे उसने निकलवा दिया था तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से। और किस हालत में निकलवाया? यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा, उतरवा दिया था उनसे उनका लिबास। लियुरियहुमा सौआतिहिमा, ताकि उनके सामने आ जाएं एक दूसरे की शर्मगाहें, और एक दूसरे की शर्मगाहें खुलने से एक दूसरे को निदामत हो, शर्मिंदगी हो। इस हाल में निकले थे। ये तुम्हारा पुराना दुश्मन है, होशियार रहना, एहतियात से काम लेना। फिर फरमाया अल्लाह ताला ने, और एहतियात की इसलिए भी ज़रूरत है, पता है तुम्हें? दुश्मन दो तरह के हैं। एक वो दुश्मन है जो सामने से दिख रहा है, एक वो दुश्मन है जो दिख नहीं रहा है मगर वो हमें देख रहा है और हम उसे नहीं देख रहे हैं। जो दुश्मन सामने हमें दिख रहा है तो क्या है वो भी खतरनाक, मगर वो ज़्यादा खतरनाक नहीं है। ज़्यादा खतरनाक वो है जो हमें देख रहा है और हम उसे नहीं देख रहे। अल्लाह फरमा रहा बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है। क्यों? फरमाया इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम, बिलाशुबा वो तुम्हें देखता है। कौन देखता है? शैतान तुम्हें देखता है। हुआ वो देखता है, व कबीलुहु और उसका जथा, उसका लश्कर, उसके एजेंट, उसके कारिंदे, उसके फौजी, ये सब तुम्हें देखते हैं। मिन हैसु ला तरौनहुम, ऐसे तौर पर देखता है कि तुम उनको नहीं देखते। तो ऐसा दुश्मन जो हमें देखता हो और हम उसे न देख पाए, उसके हमले से बचना आसान है मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। कमाल है शरीयत का कि शैतान ने जहां जहां हमले किए वो रास्ते बंद कर दिए। कहा जब जाओगे इस्तिंजा करने तो सत्र तो खुलेगा ही, नहाने जब जाओगे तो सत्र तो खुलेगा। और जहां नहाया जाता है और जहां इस्तिंजा किया जाता है वो जगह
बहुत खूबसूरत और बड़ी अच्छी होती है, अच्छी होती है, वो गंदी होती है। और गंदी जगह किसको पसंद होती है? गंदे लोगों को पसंद होती है। और अच्छी जगह अच्छे लोगों को पसंद होती है। दुनिया में तमाम जगहों में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? अरे मस्जिदें हैं, मस्जिदें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल बिक़ाल मसाजिद, दुनिया के तमाम खित्तों में, दुनिया के तमाम हिस्सों में, तमाम टुकड़ों में सबसे अच्छी जगह। और हम लोग इस वक्त कहाँ बैठे हुए हैं? सबसे अच्छी जगह बैठे हुए। किसने बिठाया? अल्लाह ने बिठाया। अल्लाह का शुक्र अदा, अल्लाह के घर में बैठे हुए हैं। और जब आदमी किसी के घर पे जाता है तो उसकी बेइज्जती नहीं करता। अल्लाह ने बुलाया है, घर पे बुलाया है। काहे के लिए बुलाया है? इज्जत देने के लिए बुलाया है। जब मेहमान किसी के वहां जाता है तो मेजबान बेइज्जती नहीं करता, उसकी इज्जत करता है और मेहमान को खुश करने की कोशिश करता है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह बादशाह के मेहमान बने और बादशाह ने क्या कहा? आज इमाम शाफई के लिए ये बनेगा और ये बनेगा। बावर्ची को बोला ये और ये और ये। दूसरे वक्त ये मेहमान का एजाज है ये। तो उसके बाद वो चीजें बन रही हैं। एक वक्त दस्तरखान पे देखा जो हमने कहा नहीं था वो भी है। बुलाया बावर्ची से, ये तो हमने नहीं कहा था, ये तुमने कैसे बनाया? कही आपने नहीं कहा, ये वो जिनके लिए इतना एहतमाम हो रहा उन्होंने कहा था, मेहमान ने कहा था। बादशाह ने कहा तुम गुलाम रहने के लायक नहीं हो, आज से तुमने मेरे मेहमान को खुश किया है, जाओ हम तुम्हें इनाम देते, मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया। ये क्या है? दुनिया के बादशाह का इनाम है। और हम जिसके दरबार में आए हुए हैं वो बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों को शहंशाह, उसके कब्जे में आसमान और ज़मीन के ख़जाने हैं, उसने अपने घर में बुलाया। मगर अजीब बात है, हम लोग आदी हो गए काहे के? किसी और चीज़ के। इसलिए अच्छी जगह हम लोगों को पसंद नहीं आती। ज़्यादा देर मस्जिद में अगर थोड़ी देर हो गई, 5 मिनट अगर लेट हो गए तो देखिए आप, फिर क़यामत बर्पा है। और स्टेशन पे अगर खड़े हों 1 घंटा लाइन में लगे हुए हैं, सर्वर डाउन हो गया बैंक में, बैठे हुए हैं 2 घंटे 3 घंटे, कोई मसला नहीं। अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर में जब आए हो तो कितना एहतराम है तुम्हारा, पता है? अल्लाह कहता तुम आओ, खाली बैठे रहो, बस नमाज भी ना पढ़ो, तिलावत भी ना करो, जिक्र भी ना करो, तस्बीह भी ना पढ़ो, खाली बैठे रहो, हम तुम्हें सवाब देते रहे। मीटर चलता रहेगा। जो नमाज के इंतज़ार में बैठता है, अल्लाह फरमाता उसको उतना ही सवाब मिलता है जितना नमाज पढ़ने में सवाब मिलता है। जितनी देर बैठो, ये अल्लाह के घर में आने का एजाज़ है, ये नवाजिश है अल्लाह की, ये अल्लाह की अता है। मगर हम लोगों का बड़ा अजीब हाल है, एक तो आते ही नहीं, हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह कह के अल्लाह बुलवाता इज्जत के साथ। कितने आते हैं? ज़्यादातर नहीं आते। और जो आते हैं वो भागने के आते हैं सबसे देर में और निकलते हैं सबसे पहले। और किस दिन पता है? ईद के दिन, जुमे के दिन सबसे लेट। अल्लाह ने ऐलान करवा, जो पहले आएगा उसे ज्यादा मिलेगा, है? मगर फिर भी अभी नहीं जाएंगे, अभी तो खुतबा नहीं हो रहा है। पहले से पहुंच गए तो मस्जिद में कहीं तो वक्त काटना मुश्किल हो, कलें बदल रहे हैं, निगाह घड़ी पे है। यहाँ बैठते कितने लोग घड़ी पे निगाह रहती, अभी बताइए, घड़ी पे जमी हुई, वक्त ही नहीं कट रहा है। अय्याम मुसीबत के काटे नहीं कटते,
और दिन आयश के घड़ियों में गुजर जाते हैं कैसे। जहाँ मज़ा आता है वक्त का पता नहीं लगता, मज़ा ही नहीं आ रहा है, अल्लाह के घर में आए हैं, मज़ा कहाँ आएगा। सोचिए आप जहाँ गुनाह की महफिलें हों वहाँ मज़ा आ रहा है। क्या है, बीमार है हम सब, रूह बीमार है हमारी। जहाँ अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा है। आपको पता है हदीस में, सुनो बहुत गौर से, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब जुमे का दिन हो तो जो मुसलमान गुस्ल करे और गुस्ल करवाए, गुस्ल किया उसने खुद, जुमे का दिन है, और बच्चों से कहा नहा लो, खाली वुदू नहीं, नहाओ आज जुमा है, गुस्ल करे गुस्ल करवाए, वब्बक करा वब्ता करा, और खुद जल्दी जाए मस्जिद और लोगों को रग़बत दिलाए जल्दी चलो, खुद भी जल्दी जाए और लोगों तक जल्दी चलो, जुमे का दिन है आज, अल्लाह के दरबार में जल्दी चलो। फिर फरमाया और पैदल जाए। यहाँ तो मस्जिदें करीब करीब हैं, जहाँ मस्जिदें दूर हैं वहाँ भी जुमे में पैदल जाए। हज़रत मौलाना अब्दुल सलाम साहब रहमतुल्लाह अलैह चिकमंडी में नमाज पढ़ाते थे जुमे की और ईद की, पैदल जाते थे, पैदल आते थे। क्यों? वो हदीस जानते थे, पैदल जाए। पैदल जाने के बाद फरमाया और लोगों की गर्दनों को न फैलाएंगे। गर्दनों को जब फैलाएंगेगा आदमी जब मस्जिद पहले से भरी होगी। जब जल्दी जाएगा तो उसको जगह कहाँ मिलेगी? आखिरी सफ में ना, और जब पहली सफ में मिलेगी तो गर्दनों को फैलाना पड़ेगा, गर्दनों को ना फैलाएंगे, यानी जल्दी, इतनी जल्दी पहुंच जाए। फिर फरमाया वदनल इमाम, और इमाम के करीब बैठे। और इमाम तो पांचवी सफ में अगर बैठ जाए तो इमाम के करीब हो जाएगा, है? सबसे करीब इमाम के पहली सफ वाले, फिर दूसरी सफ वाले भी इमाम के करीब हैं तीसरी वालों के मुकाबले में, और तीसरे वाले भी इमाम के करीब हैं चौथी सफ वालों के मुकाबले में। सबसे करीब कौन है? पहली सफ। फिर फरमाया और नमाज पढ़े, खाली ना बैठे, नमाज पढ़े जितनी अल्लाह तौफीक दे, नफिल नमाज, सलात तस्बीह पढ़ ली, कोई नफिल नमाज में जितनी अल्लाह तौफीक दे, कोई थाद नहीं है। फिर उसके बाद सकता वस्तमिया, चुप रहे, यानी ये नहीं कि मस्जिद की चटाइयाँ तोड़ रहे हैं बैठे हुए हैं, कुछ नहीं तो कंकरियों से खेल रहे हैं, कुछ नहीं तो कपड़ों ही से खेल रहे हैं, उंगलियां चिटका रहे हैं, नहीं, खामोश बैठे बिल्कुल। कोई अगर बात करे, जब इमाम खुतबा शुरू करे तो कोई बात अगर कर रहा हो तो उससे ये भी ना कहे चुप रहो। अगर कह दिया चुप रहो तो जुमे का सवाब गया, जुमे का सवाब गया। ये भी ना कहे वस्तमा, और गौर से इमाम का खुतबा सुने। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा आदमी क्या मिलेगा उसको, वो सुनो। आपने फरमाया ऐसे हर आदमी को जब वो मस्जिद में जाएगा तो हर कदम पर 1 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। मस्जिद जाने पे नहीं, मस्जिद जाते हुए जो कदम उठाए जाएंगे हर कदम पर 1-1 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। ये थोड़ा सवाब है, 1-1 कदम पे 1-1 साल, यानी 1 साल तक उसने रोजे रखे हैं और 1 साल तक उसने जाग कर इबादत की है, 1-1 कदम पे इतना सवाब। कितने जुमे निकल गए बोलो, कितने निकल गए और कितने बचे पता भी नहीं है, और सवाब की बहुत ज़रूरत है। अरे है या नहीं? लिहाजा क्या इरादा है अब?
बोलो क्या करेंगे? ये इतना आसान सवाब मिल रहा है, एक एक कदम पे एक एक साल का, एक एक कदम पे एक एक साल का। अगर ये भी हमने हासिल न किया तो हमसे बड़ा कोई नाकदरा नहीं है। खजाना लुट रहा है और फिर भी महरूम। वो है महरूम अज़ल जो अब भी तिश्ना काम है, जिसका जी चाहे पिए साकी का इज़्ने आम है। ये जुमे का दिन है। और फरमाया देखो फरिश्ते बैठे हुए हैं मस्जिद के गेट पे, जुमे को आते हैं खाली और ये नोट करते रहते हैं पहले आने वाले का सवाब, गाय की कुर्बानी, ऊंट, फिर गाय, फिर दुम्बा, फिर उसके बाद मुर्गी सदका करना, अंडा सदका करना। और इमाम जैसे खुतबे के लिए निकला उन्होंने बंद कर दिए अपने रजिस्टर। अब जो जुमे में आया उसकी एंट्री जुमे में जुमा पढ़ने वालों में बोलो नहीं है। परेशान है 2003 की लिस्ट में हमारा नाम नहीं है। अरे है नहीं है भाई, परेशानी और परेशान होने वाली बात भी है, एक हुआ है और होना भी चाहिए। परेशानी की बात होना भी चाहिए। उसका ऑप्शन है भाई तुम्हारे वालिद का नाम होगा, वही लिखवाओ। हर आदमी कोशिश में है और जो आदमी नहीं कर पा रहा है दूसरे आदमी को उसका काम कर देना चाहिए। ये सदक़े का सवाब है इसमें। वही सदका नहीं जो पैसा सदका करो, वक्त दो। किसी आदमी का नाम रहने ना पाए। पढ़े लिखे लोग, गैर पढ़े लिखे लोग, मर्द और औरतें और बच्चे, हर तबके के लोग कोशिश कर रहे हो, करना चाहिए। मगर अल्लाह के वहाँ जो रजिस्टर है जुमे के पढ़ने वालों का, उसमें अगर नाम रह जाए तो कोई मसला, अरे उसमें अगर नाम ना रहे तो कोई मसला नहीं है, इसमें न रहने पाए। यहाँ खौफ है कहीं विदेशी न करार दिए जाएं, और वहाँ क्या खौफ है। अल्लाह हम सबके हाल पर रहम फरमाए, अल्लाह समझने की तौफीक दे। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है क्या, इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु, वो तुम्हें देखता है। कौन? ऐसा दुश्मन जो तुम्हें देखता, व कबीलुहु, और उसके कबीले के लोग देखते हैं। मगर कैसी शरीयत है, अल्लाह ने कैसे इंतजामात किए हैं। क्या कहा? गंदी जगह, मैं तो मैंने कहा तो मस्जिद तो सबसे अच्छी जगह है, और गंदी जगह यहाँ जब सबसे अच्छी जगह है तो अल्लाह के सबसे अच्छी मखलूक यहाँ रहती है। कौन? फरिश्ते। और जो गंदी जगह है वहाँ गंदे लोग रहते हैं। कुर्बानी जब होती है तो कुछ लोग गंदा जानवर करते हैं, बदबूदार। कुर्बानी के लिए कौन सा जानवर चुनते हैं? बदबूदार। बस जैसे हैं वैसे ही पसंद कर रहे हैं भाई। आदमी क्या, कुनद हमजिन्स बा हमजिन्स परवाज, कबूतर बा कबूतर, बाज बाबाज। कबूतर जो है वो कभी कौवे के साथ उड़ता ही नहीं, उड़ता है कभी देखा है? और बुलबुल गिद्ध के साथ उड़ता है ना। कबूतर कबूतर के साथ मुनासिबत होती है। तो गंदे लोगों को गंदी चीज पसंद है, अच्छे लोगों को अच्छी चीज पसंद है। मस्जिद अच्छी जगह है, फरिश्ते रहते हैं यहाँ। ये बैतुल खला, हम्माम खाने, बाथरूम, ये गंदी जगह है, यहाँ गंदी मखलूक रहती है। खबीस मर्द और खबीस जिन और खबीस जिन औरतें। और वहाँ आदमी क्या करता? सत्र खोलता है अपना। इसीलिए ऐसी जगहों पर आप देखेंगे दीवारों पे कुछ लिखा हुआ है। कहाँ? बैतुल खला में। वहाँ लिखने की जगह है? क्या है? कोई है वहाँ मुसल्लत है, दिमाग में अंडे दे रहा है। ये सब उल्टी सीधी हरकतें करो। वहाँ वो बातें ख्यालात आते हैं जो दूसरी जगह नहीं आते।
कितने ऐसे हैं जो गए बैतुल खला, बाहर निकले तो बेहाल। वो देखता है, या तो कपड़े पहने हुए वो देख रहा है, वो तो बरहना देख रहा है। फरमाया दुआ पढ़ लिया करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, तो वो तुम्हें देख नहीं पाएगा। क्या इंतजाम किया है अल्लाह ने। दुश्मन अगर कवी तो निगहमा कवी तरफ, दुश्मन अगर ताकतवर है तो हिफाजत करने वाला उससे बड़ा ताकतवर है। अरे है, हम नहीं देख पाते, उसे अल्लाह तो देखता है। जब अल्लाह देखता है तो क्या कहो, अल्लाह हम इस दुश्मन को नहीं देख पा रहे हैं, मगर आपको कोई नहीं देख पाता है, आप सबको देख पाते हैं। हम आपकी पनाह में आ रहे हैं, इसको कंट्रोल कर लीजिए और इसके शर से हमें बचा दीजिए। इसी को कहा तक़वे वाला लिबास इख्तियार करो। इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु, वो तुम्हें देखता है और उसके कबील के लोग जथे वाले देखते हैं ऐसी जगह से, तुम उनको नहीं देखते। इससे बचने का तरीका क्या है, अल्लाह की पनाह में आ जाओ, तक़वे वाली ज़िंदगी इख्तियार करो। और देखो तक़वा जितना ज़्यादा होगा, जितना कमाल होगा, शैतान उसके करीब फटकेगा नहीं। फरमा इन्ना जअलना शयातीन औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून, हमने शैतानों को रफ़ीक बना दिया, साथी बना दिया। किसका? उन लोगों का जो ईमान नहीं रखते, जो सिरे से ईमान नहीं रखते हैं, शैतान उनका साथी है। और जो ईमान रखते हैं मगर कमज़ोर है, गुनाह भी करते रहते हैं, तक़वे वाली ज़िंदगी नहीं है, शैतान उनका दांव उन पर भी चल जाता है। मगर जो कामिल ईमान वाले हैं, मुत्तकी हैं, परहेज़गार हैं, उन पर शैतान का काबू। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं, शैतान तेरा उनके ऊपर काबू नहीं चलेगा, चाहे जितना तू एड़ी चोटी का जोर लगा ले। और कुछ बंदे तो ऐसे हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाना क्या, शैतान उनके सामने ही नहीं आना चाहता, रास्ता बदल देता है उनको देख के। और वो कौन है? हजरत फारूक आज़म इब्न खत्ताब। आपने फरमाया मैंने इंसानी शैतानों को देखा और जिनों में से शैतानों को देखा, ये दोनों उम्र के साए से भागते हैं। जिनों में से शैतान तो हम लोगों ने देखे नहीं, मगर इंसानों में से शैतान बहुत देखे होंगे। नहीं देखे? देखे? जो उम्र से भागे, जो उम्र के नाम से भागे, कि सब क्या है, सब भाग रहे हैं। खुदा जाने उम्र के नाम में तासीर कैसी है, खुदा जाने उम्र के नाम में तासीर कैसी है। लरसती है जो अब तक गुम रही फारूक आदम से, यानी क्या नाम है, कब फारूक आदम थे और आज भी के नाम में ये तासीर। एक बार नामे हजरत उस्मान लीजिए और चेहरे मुनाफिकीन के पहचान लीजिए। अल्लाह फरमाता इज़ा फ़ालू, शैतान जिनका साथी बन जाता है वो लोग क्या होते हैं, बेहया। और जो मुत्तकी होते हैं शैतान उनके करीब नहीं आता, बेहयाई के काम भी नहीं करते हैं। मक्के के लोग क्या थे, ईमान लाने से पहले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत देने से पहले सब कैसे लोग थे, शिर्क में मुब्तला थे, शैतान उनके ऊपर मुसल्लत था, बेहयाई के काम कराता था। कहाँ? दुनिया की सबसे आला दर्जे की मस्जिद, दुनिया की सबसे मुक़द्दस तरीन मकाम के ऊपर शैतान उनसे बेहयाई का काम कराता था। वो कौन सी मस्जिद है जहाँ एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाजों के बराबर? हरम शरीफ। वहाँ काम कराता था। क्या काम कराता था? वो लोग तवाफ़ करते थे, मगर सब नंगे होकर तवाफ़ करते थे। सिर्फ मक्के के जो लोग थे, कुरैशी लोग, वो लोग कपड़े पहन के करते थे। जिसको वो कपड़े देते वो कपड़े में करता था। इतने कपड़े कहाँ से लाते, कहाँ कहाँ से लोग आने वाले हैं, वो तवाफ़ करते थे। और नंगे मर्द दिन में और औरतें रात में, एक कपड़ा आगे लगा लिया, एक कपड़ा पीछे। और वो क्या, शैतान ने उनसे क्या कहा था, अरे इन कपड़ों में पहन करके तवाफ़ न करना, इन कपड़ों में तुमने गुनाह किया, ये तो बेअदबी है। जो कपड़ों में गुनाह किया हो उन्हीं कपड़ों में तवाफ़ कर रहे हो। और ऐसी अक्ल मारी गई कि नंगा कर दिया, इसमें बेअदबी नहीं है।
ऐसे कपड़े जिनमें गुनाह हुआ, इन कपड़ों को उतार दो, इनमें गुनाह किया, इसमें तवाफ ना करना। और नंगे होकर तवाफ करना ये क्या अदब है? ये तो उससे बड़ी बेअदबी। तो वो लोग ऐसा करते थे। जब उनसे लोग कहते थे ये क्या कर रहे हो तुम, ऐसा मत करो, तो कहते थे ये मेरे बाप दादा का तरीका है, ये ऐसे हम छोड़ेंगे नहीं। ये सबसे बड़ी दलील हर ज़माने में रही है, हमारे बाप दादा का तरीका, वो तादिया रखते थे जब तक हम हैं रखेंगे। इसका कोई जवाब ही नहीं है। अब बाप दादा से अगर गलती हुई, कुरान ने जवाब दिया अवलौ कान आबाहुम ला यक़िलून शैया, बाप दादा अगर जाहिल हो तो, अगर जानते ना हो, अगर उनसे गलती हो गई हो, तुम्हें पता है गलती, अब वो तो रहते थे झोपड़े में मगर आप टावर में रह रहे हैं। बाप दादा का तरीका छोड़ा नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा। हमेशा साइकिल से चलते थे, आप गाड़ी से चल रहे, बाप दादा के तरीके पे चलो। आप प्लेन पे चल रहे, यहाँ बाप दादा का तरीका कहाँ गया? खाली उन्हीं रस्मों में। तो अल्लाह ताला फरमाता है वइज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, जब कोई वो बेहयाई का काम करते हैं, नंगे तवाफ करते हैं, और जब उनसे कहा जाता है ये क्या गज़ब कर रहे हो, तो क्या जवाब होता था? क़ालू वजदना अलैहि आबाना, हमने इस पर अपने बाप दादा को पाया है। वल्लाहु अमरना बिहा, और दूसरी बात क्या कहते थे? हमारे बाप दादा कोई बेवकूफ़ थोड़ी न थे, अल्लाह ताला ने उनसे ये कहा कि इस तरह तवाफ किया करो। कैसे? कैसे? नंगे होके तवाफ करो। कहते अल्लाह मियाँ ने कहा, अल्लाह मियाँ से खुश होते हैं। अब आप बताइए, ऐसी बेहयाई का हुक्म अल्लाह देगा और अल्लाह की तरफ निस्बत कर देना अल्लाह ने कहा है, कितनी गलत बात है। कोई आदमी अगर कह दे अल्लाह के नबी ने कहा और हुजूर ने न कहा हो, तो ये जुर्म कितना बड़ा है। किसी ने कोई बात न कही और आप कहें फला मौलाना ने कही, या किसी मौलाना नहीं, किसी आम मुसलमान ने न कही और आप कहें उन्होंने कही, तो ये सवाब गुनाह है। तो बोहतान लगा रहे हैं आप। और अगर अल्लाह के नबी ने न कही और आप कहें ये हदीस है अल्लाह के नबी ने कहा, तो ये जुर्म छोटा होगा बड़ा हो जाएगा? और बड़ा हो जाएगा। आपने फरमाया मन कज़ब अलैया मुतअब्बिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो झूठी बात मेरी तरफ मंसूब करे जानबूझकर, वो जहन्नम में अपना ठिकाना तैयार कर ले। और जो अल्लाह के बारे में कहे अल्लाह ने ये बात कही है, वो उससे बड़ा मुजरिम हुआ नहीं हुआ? नंगे तवाफ करते थे, जब उनको मना किया जाता था तो क्या कहते थे? ये बाप दादा का तरीका, और पता है अल्लाह मियाँ ने कहा है। क्या कहते थे? वल्लाहु अमरना बिहा, अल्लाह ने हमें इसका हुक्म दिया है। अल्लाह फरमाता इन जालिमों से कहो कुल इन्नल्लाह ला यामुरु बिल फहशा, कह दो अल्लाह बेहयाई का हुक्म नहीं देता। ये तो बुरी बात है, बेहयाई है, बेअदबी है। कुछ तो सोचो, अल्लाह की तरफ ऐसी बात की निस्बत कर रहे हो। अतक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तालमून, क्या अल्लाह के सिलसिले में तुम ऐसी बात लगाते हो जिसको तुम जानते भी नहीं हो? ये अल्लाह ने कहा या नहीं कहा, अपनी तरफ से तुमने अल्लाह की तरफ मंसूब कर दिया। आओ हम तुम्हें बताते हैं, अल्लाह ने ये तो नहीं कहा, अल्लाह ने जो कहा है वो क्या है? जो कहा है वो करते नहीं, और जो कहा नहीं है वो कहते हो अल्लाह ने कहा। क्या कहा अल्लाह ताला ने? कुल अमर रब्बी बिल क़िस्त, आप कहिए अब मेरे रब ने हुक्म दिया है इंसाफ का। काहे का? इंसाफ करना, जुल्म ना करना। और पूरी कायनात में, पूरी धरती पर जुल्म का राज है, हर जगह जुल्म है। मगर सबसे बड़ा जुल्म क्या है जिसको खुदा ने खुद जुल्म कहा? सबसे बड़ी नाइंसाफी और सबसे बड़ा जुल्म क्या है? शिर्क है। या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह फ़इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ऐ मेरे प्यारे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म। और ये सारे जालिम लोग क्या करते थे? मक्के में तवाफ करते थे, और कहाँ शिर्क करते थे? ये अपने घर में। कहाँ करते थे? अल्लाह के घर में, खाने काबा में 360 बुत रख रखे थे, शिर्क कर रहे थे। अल्लाह ने इससे मना किया है, अल्लाह ने इंसाफ का हुक्म दिया है। आप कहिए अमर रब्बी बिल क़िस्त, मेरे रब ने हुक्म दिया है इंसाफ करने का, और नाइंसाफ़ी से मना फरमाया है। वाक़ीमू वुजूहकुम इंद कुल्ली मस्जिद,
और अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अपना मुंह सीधा रखो हर सजदे के वक्त। सजदे के वक्त यानी इबादत के वक्त अपना मुंह सीधा रखो, यानी किधर मुंह रखो? किबले की तरफ। नमाज के शराइत में से एक शर्त क्या है? किबले की तरफ रुखो। एक मतलब। दूसरा मतलब हर कौल में, हर फेल में, हर इबादत में, नमाज में, रोजे में, ज़कात में, हज में अपना मुंह किधर रखो? किधर रखो? अल्लाह के लिए। जो इबादत करो वो किसके लिए? अल्लाह के लिए। उसमें गैरुल्लाह को शरीक ना करो। जो इबादत करो वो अल्लाह के तरीक़े के मुताबिक करो। वदऊहु मुखलिसीना लहुद्दीन। और अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है? जब बीमार हो जाओ तो किसे पुकारो? हज़रत शामीना को है। किसको पुकारो? अल्लाह को। उसी को पुकारो। मुश्किल में फंस जाओ तो मुश्किल कुशा कौन है? हज़रत अली। अल्लाह है मुश्किल कुशा। हाजत रवा वही है। वदऊहु, उसी को पुकारो। किसको? अल्लाह को पुकारो। इबादत उसी की करो। और कैसे करो? मुखलिसीना लहुद्दीन, दीन को उसके लिए खालिस करके, यानी इबादत खालिस उसी की होना चाहिए, उसमें किसी को शरीक न करो। अगर तुमने इस पर अमल किया तो तुम्हें जज़ा मिलेगी, और अगर इसके खिलाफ किया तो सज़ा मिलेगी। मिलेगी कब? कि जिसने तुम्हें पैदा किया है, मर जाओगे फिर सज़ा मिलेगी। कहा नहीं, मरने के बाद जिसने पहली मर्तबा पैदा किया था वही तुम्हें फिर से पैदा करे। काहे के लिए? अपना कर्जा ले लो, तुम्हारा बकाया है, तुमने नमाजें पढ़ी थी और तुम मर गए थे। हम तो एक एक जर्रे का बदला देंगे। तुमने जुल्म किया था, मजलूम की आहें हमारे पास हैं, तुम्हें उसकी सजा मिलना है। अल्लाह फरमाता है लिहाजा तुम्हें दोबारा कमा बदाकुम तऊदून, जैसे अल्लाह ने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया था तुम दोबारा पैदा किए जाओगे। काहे के लिए? अपने कामों की जजा। और अल्लाह ने जब पहली मर्तबा पैदा किया था तो कुर्ता पहन के पैदा हुए थे ना, है? और कानों में बुंदे भी थे, हेयर बैंड लगा हुआ था। कैसे पैदा हुए थे? खतना हुआ था। जैसे पैदा हुए थे पहली मर्तबा, दोबारा जब तुम्हें पैदा किया जाएगा वैसे ही पैदा हो, गैर मख्तून, बगैर कपड़ों के। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, अल्लाह के रसूल फिर तो बड़ी शर्म आएगी। आपने फरमाया, आयशा मामला इतना सख्त होगा किसी को किसी की तरफ नज़र उठाने की हिम्मत और ख्याल भी दिल में नहीं आएगा। सब के सब आसमान की तरफ नजरें उठाए हुए होंगे, देखो मेरे बारे में क्या फैसला होता है। अल्लाह फरमाता है कमा बदाकुम तऊदून, जिस तरीके से अल्लाह ने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया था दोबारा पैदा किए जाओगे। फरीक़न हदा व फरीक़न अक़्क़ा अलैहिमुज़ ज़लाला, अल्लाह ने अकल भी दी दुनिया में, ये अच्छा है ये बुरा है समझो। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको आदमी अकल से नहीं समझ सकता था, अल्लाह ने समझाने के लिए नबी भेज दिए और नबियों के साथ किताबें नाजिल कर दी। अब दुनिया में लोग दो गिरोहों में बंट गए, एक मानने वाले और एक न मानने वाले। जिन्होंने माना वो साहिब ईमान हैं, जिन्होंने नहीं माना वो किसके? शैतान के साथी हैं। अल्लाह फरमाता फरीक़न हदा व फरीक़न हक़्क़ अलैहिमुज़ ज़लाला, एक जमात, एक तबका तो ऐसा है जिसको हिदायत मिल गई, उसने हक को कबूल कर लिया, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने जान लिया कि ये हक है, ये सच है, यही बरहक है, मगर उसके बावजूद उन्होंने तय कर लिया था कि मानना नहीं है। उनके ऊपर शैतान पूरे तौर पर मुसल्लत था। ऐसे दुनिया में बहुत से लोग, इसको कहते हैं मुआनिद। एक होता जाहिल, एक होता मुआनिद। जाहिल कौन होता है? जो जानता ना हो, जब जानता नहीं था उसको पता चल गया उसने मान लिया। एक मुआनिद होता है
जानता था लेकिन मानता नहीं था, और जानने के बावजूद उसने नहीं माना। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की हाथ पर 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा का चेहरा उनकी तालीम सुनकर। ये कौन थे? ये अल्लाह के नबी के ग़ुलामों के ग़ुलामों के ग़ुलामों के ग़ुलामों के ग़ुलामों के बराबर थे। और अबू जहल अबू लहब ने खुद नबी का चेहरा देखा और चांद 2 टुकड़े होता हुआ देखा, और दरख्तों को चलते हुए देखा, और पानी का चश्मा उबलते हुए देखा, और पत्थरों को कलमा पढ़ते हुए देखा, सुना, फिर भी ईमान नहीं लाए। क्यों आखिर? इसलिए कि जिन्होंने ख्वाजा अजमेरी के हाथ पे कलमा पढ़ा ये जाहिल थे, जानते नहीं थे। मालूम हो गया, मान लिया, मगर वो सब जानते थे और जानने के बाद शैतान मुसल्लत था, वो जानने के बाद मानते नहीं थे। खुद एतराफ़ किया है अबू जहल ने, अल्लाह के नबी सच्चे पैगंबर है, कुरान वाकई अल्लाह की किताब है, मगर मानेंगे हम नहीं। नाक का मसला है, ये बड़े हो जाएंगे, हम छोटे हो जाएंगे। अल्लाह फरमाता फरीक़न हदा व फरीक़न हक़्क़ अलैहिमुज़ ज़लाला, एक जमात तो हिदायत पा गई, अल्लाह ने उसको हिदायत दे दी, और एक जमात ऐसी है जिस पर गुमराही साबित हो गई। क्यों साबित हो गई? इन्नहुम इत्तख़ज़ुश शयातीन औलिया, इन्होंने अपना रफ़ीक, अपना साथी, अपना पेशवा, अपना मुक़्तदा किसको बनाया था? शैतान को बना लिया। मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर। व यहसबूना अन्नहुम मुहतदून, और दूसरी खराबी ये थी, वो ये समझते थे कि हम लोग हिदायत पर हैं और मुसलमान गुमराह हैं। हम हिदायत पर हैं और अब बीमार आदमी बहुत सख्त बीमारी में मुब्तला हो और वो ये समझे कि हम बिल्कुल ठीक हैं, डॉक्टर कहा बहुत बड़ा कहा आप बेवकूफ़ हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं, तो ऐसे बीमार के अच्छे होने की कोई उम्मीद नहीं है। अल्लाह फरमाता है वयहसबूना अन्नहुम मुहतदून, और वो समझते रहे कि हम हिदायत पर हैं। या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, अल्लाह कह रहा है ऐ आदम की औलाद, ले लिया करो अपनी ज़ीनत, अपना जमाल। तुम्हारा जमाल काहे में अल्लाह ने रखा है? नंगे होने में या कपड़े पहनने में? कपड़े पहनने में। कपड़े पहनने से क्या होता है? जमाल में, खूबसूरती में इजाफा होता है। मगर तुम जब शादियों में जाते हो तो बहुत सज धज के जाते हो, कपड़े बदल बदल के जाते हो, परफ्यूम लगा के जाते हो, है? मगर तुमसे शिकायत है, जब तुम हमसे मिलने आते हो तो उलूल जुलूल तरीके से चले आते हो, मैले कपड़े तुम्हारे हैं, टोपी तुम्हारी बड़ी मैली, टोपी भी नहीं लाते। कितने जोड़े सिलवाए, जोड़े पे जोड़े, जोड़े पे जोड़े, मगर टोपी वही पुरानी वाली, वो नहीं बदलनी। और बहुत से तो ऐसे हैं वो एक भी नसीब नहीं, वो कहते हैं वहाँ मिल जाएगी मस्जिद में, और मस्जिद में कैसी टोपी हज़ारों लोग लगा चुके। सगे भाई के जूठे गिलास में पानी पीना गवारा नहीं, हज़ारों लोग जिस टोपी को लगा चुके हैं जिसमें गर्दा गुबार पसीना वो लगाए हुए हैं। ये ऐसी टोपी है, इसको पहन करके घर में जाओगे, अच्छा किसी फंक्शन में जाओगे, कहीं जाना पसंद नहीं करते जिस कपड़े को पहन करके तुम्हें शर्म नहीं मालूम होती, तुम मेरे दरबार में आते हो। अल्लाह शिकायत कर रहा है लुंगी पहन करके मस्जिद में, मगर मजाल है जो शादी में चला जाए लुंगी पहन के, देखा है?
और कुछ लोग तो टोपी नहीं लगाएंगे मगर रुमाल बांध लेंगे। रुमाल कैसे बांधेंगे? ऊपर देखा आपने? रुमाल बांध लेते। रुमाल बांध के कभी शादी में गए? कभी मिलना पसंद करते हो किसी तकरीब में? मस्जिद में रुमाल बांध के आ गए। क्या समझा है तुमने? तुम्हारे अंदर अदब नहीं, अजमत नहीं, एहतराम नहीं। और वो जो मस्जिद में तौलिया टंगे होते हैं वो तो खैर धुलवाए भी जाते हैं, मगर ये टोपियां कब से नहीं धुली है, लगाए जा रहे हैं, कोई मसला ही नहीं। अल्लाह क्या कह रहा है? या बनी आदम, ए आदम की औलाद, खुजू ज़ीनतकुम, अपनी जीनत, अपने अच्छे कपड़े, अपने उम्दा कपड़े पहन के आया करो। कब? इंद कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद में हर हाजिरी के वक्त, नमाज के लिए, जुमे के लिए। हदीस में आता है कि अपने कपड़ों में से सबसे अच्छे कपड़े पहनकर जुमे के दिन आओ। नए जरूरी नहीं है, जो तुम्हारे पास हैं। आपने फरमाया कि तुम में से किसी से ये नहीं हो सकता कि एक जोड़ा जुमे के लिए अलग से रखे। जुमे को हम लोगों ने समझा नहीं जो जुमा है। ईद से अफजल है जुमा, और बकरीद से अफजल है जुमा। और ईद का कैसा एहतमाम है कि नई पैंट, नया शर्ट, नई बनियान, नई दस्ती, मजा नहीं कोई चीज़ पुरानी, सब नया। और जुमे के दिन वही पुराना, धुला हुआ भी नहीं, वही पहन के चले जा रहे हैं। नमाज पढ़ना इसको पहन करके कुर्ते में, समझ रहे हैं? और बाद में फिर वो आला दर्जे के जो लाए हैं कपड़े वो बाद में पहन के जाएंगे कहाँ? मार्केट। अल्लाह के वहाँ कौन से? देख लीजिए आप। और उन्हीं में से क्या है, कुछ लोग कहते हैं टोपी का झगड़ा ही ख़त्म करो। हम मस्जिद में जब आएंगे तो कैसे आएंगे? नंगे सर, सब सर पे टोपी लगाए हुए हैं, नंगे सर आए हुए हैं। ये अजमत के खिलाफ है। किसी बड़े आदमी के पास पहले जब जाते थे लोग सर ढक के जाते थे। अल्लाह से भी बड़ा कोई है? और कुछ लोगों ने तय कर रखा है हम तो लगाएंगे ही नहीं। अल्लाह रहम फरमाए, वो जिद्दी हैं, मानने के बाद भी नहीं मानना है हमें। तो अल्लाह ताला फरमाता है, ए बनी आदम, ए आदम की औलाद, ले लिया करो अपने जीनत का सामान। मस्जिद की हाजिरी के वक्त अपने कपड़े पहन लिया करो। और जीनत का लफ्ज़ ये बता रहा है खाली सतर छुपाना काफ़ी नहीं है, अच्छे कपड़े पहन के आया करो। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कौन? हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के नवासे, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के लख्त जिगर, हज़रत अली के नूर नज़र, तमाम मुसलमानों के पेशवा जब नमाज के लिए आते थे तो बहुत उम्दा कपड़े पहन करके आते थे। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़े पहने, हर तरह के पहने, जैसी ज़रूरत हुई पहने। आपने उम्दा कपड़े भी पहने, शरीयत में मना नहीं उम्दा कपड़े पहनना। एक चादर आपने पहनी है, उसकी कीमत उस ज़माने में 1000 दिरहम थी। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने वो चादर ओढ़ी है जिसकी कीमत 400 गिन्नियाँ थी, 400 अशरफियाँ। इमाम मालिक रोज़ाना ऐसे कपड़े पहनते थे, ऐसे पहनते थे जैसा बादशाह पहनता था और कोई नहीं पहन पाता था। रोज़ाना एक मर्तबा पहनते तो दोबारा वो कपड़ा पहनते नहीं थे। सबसे कीमती कपड़ा। क्यों? उनके एक दोस्त थे, उन्होंने कहा मस्जिद नबवी में आप हदीस का दर्स देते हैं, हुजूर की मस्जिद है, मैं चाहता हूं जब आप हदीस पढ़ाएं तो आपके जिस्म पर सबसे आला दर्जे के कपड़े हों और रोज़ाना अलग कपड़े हों। तो 365 जोड़े उनके सिलवाते थे, रोज़ाना एक पहनते थे और गरीब को सदका कर देते थे। ये क्या है? एक हदीस में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ने से हदीस मनकूल है, नया कपड़ा जब उन्होंने पहना
तो दुआ पढ़ी क्या, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी मा उवारिया बिही औरती व तजम्मलू बिही फ़ी हयाती। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे ऐसा कपड़ा पहनाया जिसके ज़रिए से मैं अपना सत्र छुपाता हूँ और अपने आप को अपने में जमाल में इजाफ़ा करता हूँ। ये पढ़ा उसने और फिर उसने पुराना कपड़ा सदका कर दिया। तो फरमाया वो पुराना कपड़ा जब सदका कर दिया, वो ऐसा आदमी अल्लाह की अमान में है, अल्लाह की हिफाजत में है, ज़िंदगी में भी हिफाजत में है और मरने के बाद भी हिफाजत में है। पुराना कपड़ा सदका किया तो ये आलम है। और अगर किसी गरीब को नए कपड़े पहनाए तो कितना सवाब होगा। अल्लाह फरमाता है वकुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहू ला युहिब्बुल मुसरिफीन। खाओ और पियो, खाने पे पाबंदी नहीं, पीने पे पाबंदी नहीं, मगर होश में रहो। ला तुसरिफू, हद से आगे न बढ़ो। इन्नहू ला युहिब्बुल मुसरिफीन, इसलिए कि हद से आगे बढ़ने वाले, औकात भूल जाने वाले लोग अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह इन गुजारिशात को कबूल फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ज़मीरुद्दीन का इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उम्मत के तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए। और हलीम चौधरी साहब का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमाए। नासिरुद्दीन की गर्दन की हड्डी बढ़ गई और उनकी वालिदा की तबीयत ख़राब है, एहसान की तबीयत ख़राब है, नसीम की तबीयत ख़राब है, आनाब की वालिदा की तबीयत ख़राब है, सुमैया खातून की तबीयत ख़राब है। दुआ फरमाए अल्लाह ताला इन सब को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दायमा अता फरमाए। सिगरेट पीना क्या मकरूह है, गुनाह है? तो मकरूह क्या होता है, गुनाह तो होता ही है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना कमा तुहिब्बु व तर्दा अदद मा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा अन्तस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकता या ज़ल जलालि वल इकराम। ऐ अल्लाह हम सब की हाज़िरी को अपनी रहमत से कबूल फरमा, ईमान कामिल अता फरमा, अमाल सालिहा की तौफ़ीक़ अता फरमा, अपने दीन की खिदमत के लिए हम सब को कबूल फरमा ले, सारे आलम में हिदायत की हवाओं को चला दे। ऐ अल्लाह जहाँ कहीं तेरे बंदे परीशा हाल गैब से उनकी मदद फरमा। ऐ अल्लाह जो बातिल ताकतें दुश्मनाने इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने के लिए तरह तरह के मंसूबे बना रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं, ऐ अल्लाह उनकी तदबीरों से, उनके मंसूबों से, उनकी ख़तरनाक साजिशों से पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क की, हमारे वतन की, हमारे शहर की फ़िरका परस्तों की शरारत से हिफाजत फरमा। इस दर्स कुरान को अपनी रहमत से कबूल फरमा, इसके फैज़ को घर घर के अंदर पहुँचा दे, इसकी बरकत से अक़ायद आमाल अखलाक मुआशरे की इस्लाह फरमा, इसको हम सब की नजात और मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे, बीमारों को शिफा दे दे, हाजतमंदों की हाजतों को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह जो गलत मुक़द्दमात में माख़ूज़ इज़्ज़त के साथ बरी फरमा, जो दुआओं के तालिब हैं, जिनका हक़ है, जो उम्मीद रखते हैं अल्लाह, उन सब के नेक मक़ासिद में कामयाबी नसीब फरमा। हम सब को इस्लाम पर ज़िंदा रख, ईमान पर मौत दे, ईमान वालों के साथ हश्र फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।